बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर जो डिजिटल होता है इसके कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं और इसके ज़रिए किसी भी चीज़ का जो करंट है वो किस तरीके से चेक किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ाकार है इसके कनेक्शन करने का। तो ये इस मीटर का डिस्प्ले है जिसके अंदर करंट और वोल्टेज दोनों शो होते हैं और इसके साथ ही एक ये सीटी आती है यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, जिसके ज़रिए ये जो करंट है उसको मेजरमेंट करती है। इस तरीके से इसके दोनों के दरमियान में एक लॉक लगा होता है। यहाँ पर आप प्रेस करके रखेंगे तो इसका ये जो कनेक्टर है, इसके जो लॉक हैं ये खुल जाते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में फ़िट करेंगे क्योंकि अभी हमने ये जो मीटर है इस बोर्ड के ऊपर फिट करना है। तो बोर्ड पर मैंने दोस्तों एक सॉकेट लगा रखी है। किसी भी चीज़ का जो करंट है वो हम अगर उस चीज़ का जो प्लग है सॉकेट के अंदर लगाएंगे तो वो जो चीज़ है कितना करंट ले रही होगी तो इस मीटर के अंदर हमें वो नज़र आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इस मीटर को मैं इस बोर्ड के ऊपर फिट कर लेता हूँ। डीपी के अंदर अगर लगाना हो तब भी इसका कनेक्शन का तरीक़ाकार सेम इसी तरीके से होगा। अगर किसी एक चीज़ का आपने करंट चेक करना हो तो तब भी इसका कनेक्शन का तरीक़ाकार सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ पैक करके इसका होल ये बंद कर लेंगे। अब इसका जो पीछे ये रिंग है ये भी मैं लगा लेता हूँ ताकि ये बोर्ड के ऊपर सही अच्छी तरीके से फिट हो जाए। तो यहाँ पर इसकी ये फिटिंग हो चुकी है दोस्तों। अब इसके जो कनेक्शन का तरीक़ाकार है वो आपने समझना है। बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार है, एक बच्चे भी समझ लेते हैं। इसकी बैक साइड पे ये दो पॉइंट होते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं इन पर दोस्तों न्यूट्रल और फेज़ दोनों देना पड़ता है क्योंकि इस मीटर को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज़ दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और एक जो आम एक एनालॉग एम्पेयर मीटर होता है उसको सिर्फ एक साइड से फेज़ दिया जाता है और दूसरी साइड से फेज़ को आउट किया जाता है, जबकि जो डिजिटल एम्पेयर मीटर होता है इसको न्यूट्रल फेज़ दोनों देने पड़ते हैं। यहाँ पर एक वायर का पीस मैंने अटैच किया है। अब यहाँ पर इस तरीके से एक वायर का सरा हमने मीटर के अंदर कनेक्ट करना है और दूसरा जो है एक सॉकेट के एक पॉइंट पर हमने कनेक्ट कर लेना है। अब इस तरीके से एक वायर का पीस और लेंगे जो कि हमारी ये न्यूट्रल का पॉइंट है, ये हमारी न्यूट्रल वायर होगी। तो इसको ये मीटर का जो दूसरा न्यूट्रल वाला पॉइंट है इस पर हमने लगा लेना है। अब इसी तरीके से जो सॉकेट का दूसरा आपको हिस्सा नज़र आ रहा है इस न्यूट्रल वायर को हमने सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे लगा लेना है। अगर आप इसके बीच में स्विच लगाना चाहते हैं तो फिर आपने ये जो न्यूट्रल है सिर्फ सॉकेट के अंदर लगानी होगी, बाकी जो फेस होगा वो हमारा स्विच से आउट होकर इस मीटर के अंदर आएगा। अब इस बोर्ड को हमने देनी है इनपुट 220 की सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये दो मेन वायर हैं। रेड हमारा फेस होता है और ब्लैक जो है ये न्यूट्रल होती है। तो ये जो न्यूट्रल वायर होगी इसको हमने लगाना है। जहाँ पर हमने सॉकेट के अंदर ब्लैक वायर लगाई है ना, ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है। यहाँ पर न्यूट्रल हम लगाएंगे तो सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल जाएगा और जो ये मीटर के अंदर वायर जा रही है लूपिंग करके हमने लगाई है तो मीटर को भी न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके बाद हमने इसके अंदर लगाना है फेस। तो ये जो फेस है दोस्तों इसका जो कनेक्शन है इसके मीटर के साथ यहाँ पर ये जो सीटी आती है गोल रिंग सा, इसके अंदर से हमने ये फेस वायर गुजारनी है। इस तरीके से इसके अंदर से हमने ये वायर गुजार लेनी है और ये सॉकेट का हमने फेस वाला पॉइंट बनाया है तो यहाँ पर हमने अटैच कर देनी है इस वायर को। तो बस फाइनली इसका जो कनेक्शन है ये मुकम्मल हो चुका है। इसके अंदर कोई भी मुश्किल काम नहीं है, एक आम से जो बंदा है इसके कनेक्शन आसानी के साथ कर सकता है। अब बस हमने जो ये कनेक्टर हमने पहले निकाले थे दोबारा इनको आपस में लगा देना है। ब्लैक के सामने ब्लैक वायर आपने रखनी है, रेड के सामने रेड रखनी है और इस तरीके से इसके लॉक को आपस में दबा देना है। बस इसकी ये कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब बोर्ड को मैं सीधा कर लेता हूँ, फिर किसी भी चीज़ का जो करंट है इसके अंदर हम आपको चेक करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर इस बोर्ड का ये प्लग है जो कि हमने इस बोर्ड को सप्लाई देनी है, इसको किसी भी सॉकेट के अंदर लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉकेट के अंदर लगा लेता हूँ। सॉकेट के अंदर लगाने के बाद इस बोर्ड के अंदर दोस्तों जैसे ही मैंने बटन को प्रेस किया आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज शो हो रहे हैं कि इस बोर्ड के अंदर कितनी जो वोल्टेज है वो आ रहे हैं। यहाँ पर ये वोल्टेज शो होंगे। आप किसी भी चीज़ का आपने करंट चेक करना है कि आपकी वो जो चीज़ है कितना करंट लेती है, चाहे मोटर है कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ है। यहाँ पर मैं आयरन का प्लग इसके अंदर लगाता हूँ। जैसे ही मैं प्लग लगाऊंगा आयरन ऑन होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.2 एम्पेयर ये हमारी जो आयरन है ये 3.2 एम्पेयर अभी यहाँ पर ये करंट ले रही है। तो इस तरीके से इस मीटर के अंदर आपको पता चल जाएगा ये जो आयरन है कितना करंट लेती है। पूरे घर का अगर लोड चल रहा होगा इस तरीके से आपने डीपी के अंदर से मीटर को लगा रखा होगा तो पूरे घर का जितना भी लोड सेम टाइम चल रहा होगा इस मीटर के अंदर आपको शो होगा कि आपके घर के अंदर इस वक्त कितना लोड चल रहा है, कौन सी चीज़ कितना करंट ले रही है। तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को ज़रूर दबा दें।